लोग बहुत ज़्यादा ईमेल आ रहे थे कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो मैंने आज सोचा कि आज दोबारा फिर से वीडियो डालना शुरू किया जाए। और होली का दिन भी है आज, हैप्पी होली सबको, रंग वाली होली है आज। तो अभी टाइम हो रहा है 2:34, ठीक है, दोपहर के 2:34 हुए हुए हैं अभी। 8 मार्च है आज तारीख। आज आपको मैं बताता हूँ कि मेरा लॉस हो गया। आज सुबह ही मेरा ऐसा ट्रेड ख़राब हुआ कि पूरा दिन उसमें ही मेरा निकल गया और मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया जो है। तो उस लॉस को मैंने आज लॉस किया है 10,000 कह रहा हूँ, उस पर प्लस आप 1100 ही मान लो कि चार्जेस लगेंगे, तो टोटल 11,100 रुपये का लॉस हो गया आज, ठीक है। तो शुरुआत ये हो रही है। तो मैं सोचा कि हमेशा प्रॉफिट की तो डालते हैं, आज चलो एक जो वीडियो दोबारा से डालना शुरू करूँगा वो मैं जो है लॉस वाले से डालता हूँ। तो पहले एक तो मैं आपको लॉस ही दिखा देता हूँ कि कितना हुआ है मेरा। ये देखिए भाई, ये लॉस है मेरा, ये इधर देखो 10,233 रुपये। इस वाली मैं ये सुबह ही ये ट्रेड ली थी, इसमें 16,000 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद हालांकि थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया और मुझे कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा हो रही थी, श्योरिटी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने वो ट्रेड पहले ही 7,000 के प्रॉफिट में ही निकाल दिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये अच्छा खासा चलेगा, पर फिर भी मैंने, क्योंकि एक बार आपको वो हो जाता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि ट्रेड से निकलना ही बेहतर है। तो 10,233 रुपये में मैंने सारी पोजीशंस अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी। अपना आज का दिन मैंने ख़त्म कर दिया। अब शाम के टाइम में, दोपहर में मैं दिखाता हूँ ट्रेड कैसे कैसे बनी थी। ये देखो भाई, सुबह की सबसे पहली जो थी मेरी मानना, जो मैंने कल का जो लेके चला था वो ये था कि अगर 41,266 के नीचे, ये अगर कल की क्लोजिंग जो थी 2,050, 41,250, ये 56 कुछ ऐसी थी, तो मेरा मानना था कि 266 से नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो मैं इसमें शॉर्ट करूँगा इंडेक्स को। अगर 266 से ऊपर रहेगी तो 266 का स्टॉप लॉस लेके मैं उसको, आपका क्या कहते हैं, उसको लॉन्ग करूँगा। तो हुआ क्या भाई, पहली कैंडल जो बनती है ये वाली, ये 266 से नीचे क्लोज होती है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 266 से नीचे क्लोज हो रही है, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुई, तो मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की शॉर्ट वाली, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ भाई, एकदम से रिकवरी आई। इस दूसरी आपको मैं दिखाऊँ 5 मिनट की कैंडल में दिखाता हूँ, उसमें सही से दिखेगा। ये देखना आप, अभी ये 5 मिनट की कैंडल पे पहुँच गया हूँ। इस वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली जो कैंडल है इसके यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया। इस वाली कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट किया कि शॉर्ट के लिए, यहाँ तक गया, अच्छा खासा मेरा 6,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ तक बन गया था, ठीक है, जब यहाँ पे आए। पर फिर मैंने लगा कि नहीं यार, ये 41,050 तक जाएगा, जब 41,100 थी मार्केट, ठीक है, तो मैंने होल्ड किया। पर भाई कुछ ही सेकंडों में आप देखना, ये वाली जो कैंडल है ये कुछ ही सेकंडों में, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही पूरी भाग के चलेगी ऊपर, और मेरा जो 6,000 रुपये का प्रॉफिट था, देखते ही देखते मैं उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का भी टाइम नहीं मिला, 16,000 रुपये नुकसान में चला गया, ठीक है। तो फिर भाई मेरा क्या है कि मेरा एक असूल है कि जैसे ही नुकसान हो जाता है बड़ा सा, तो फिर उसके बाद मैं होल्ड करता हूँ, मैं एकदम से ट्रेड नहीं लेता। फिर मैंने देखा, यहाँ पे सिचुएशन देखी, यहाँ से ऊपर नीचे होता रहा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगे कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। 266 के नीचे चल रहा था जबकि मार्केट, पर नीचे मुझे समझ में आ गया था कि नीचे नहीं जा रहा था ये, ठीक है। तो पर ऊपर 266 का रेजिस्टेंस भी था, इस वजह से मैंने ट्रेड वो जो है जो थी वो जल्दी भी स्क्वायर ऑफ कर दी। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने जो है फिर उसके बाद पुट शॉर्ट करी, यानी कि इंडेक्स में मैं हुआ लॉन्ग। इस पुट शॉर्ट करने के बाद इसमें भाई ये पूरा यहाँ पे चलता रहा, ड्रामेबाजी चलती रही। यहाँ पे कुछ मैंने आधी 50% क्वांटिटी जो है बुक कर ली, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा वो नहीं आ रहा था ना, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि ऊपर 266 चल रहा था, 266 पे जा रहा था बार बार, 41,266 के पास जा रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे आ जा रहा था। तो एक कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने उसको निकाल दिया 50% क्वांटिटी यहाँ पे। फिर उसके बाद ये पूरा होल्ड करके रखा, ये 1:30 बजे के आसपास ये ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। तो जैसे कि ब्रेकआउट मिला, ठीक है, हालांकि जब भी ब्रेकआउट मिलता है पर, तो नॉर्मली मैं ट्रेड करता हूँ ऊपर की साइड पे, ऊपर की साइड में ट्रेड करूँगा जब भी ट्रेंड ब्रेकआउट मिलेगा। पर इस बार मैंने क्या किया, आपका ये जैसी ब्रेकआउट मिला, मैंने यहाँ पे हटा दी पोजीशन अपनी 50% में से
50% और घटा दी, यानी कि 4 लॉट किए थे मैंने ट्रेड, तो अब कितने लॉट रह गए मेरे पास? सिर्फ 1 लॉट, यानी कि 25 क्वांटिटी। और दूसरी 25 क्वांटिटी भी मैंने यहाँ पे कहीं पे निकाल दी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। टोटल प्रॉफिट मेरा 7,900 कुछ रुपये बना, और वो टोटल घटा घुटो तो एक बाइंग की पोजीशन भी ली थी मैंने, वो ऑप्शन बाय भी किया था, उसका 500-600 रुपये नुकसान है, तो टोटल 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है भाई। और 1100 रुपये का आप चार्जेस मान लो, ये मेरा आज का नुकसान है, यानी कि 11,000 रुपये का नुकसान मैं आज मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो ये हालांकि ये मेरे प्रॉफिट्स के मुकाबले कम ही है। ठीक है, प्रॉफिट मेरा नॉर्मली जो है वो मेरा इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो मेरा मामला ये है कि जितना प्रॉफिट है उससे तो कम ही है, खैर नुकसान, पर नुकसान हुआ है। ठीक है, दुख की बात ये है। अब मार्केट भाई ये जो शुरू वाला मामला था ना, ये पहले नीचे ब्रेकआउट दे के जो ऊपर गया ना, ये फंस गया मैं यहाँ पे। सबके साथ होता है भाई। अब कोई कितने, हालांकि मैं कितने सालों से कर रहा हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे है, पर फिर भी कई बार मार्केट फंसा देता है आपको। और उसके फंसने के बाद साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी को समझना मेरी। देखो साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो जाती है, जैसे आप नुकसान, पहली ही ट्रेड में नुकसान हो जाए ना आपको, तो आप, मैं पूरे दिन इसमें फंसा हुआ था। ठीक है, पूरे दिन मार्केट फंसा हुआ था, मेरी ट्रेड ऊपर की साइड की थी। ठीक है, मुझे पता था कि ऊपर जाएगा, फिर भी मैं उस ट्रेड को होल्ड नहीं किया। इसके यहाँ पे आधा निकाल दिया, फिर आधा यहाँ निकाल दिया, फिर पूरा यहाँ एग्जिट कर दिया। अगर मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि मैं नॉर्मली, जैसा तो होता नहीं, कोई नहीं ऐसा नहीं कि टॉप ही पकड़ ले, पर ये यहाँ तक मैं कम से कम उसको रखता, क्योंकि अब आज नुकसान है। मैं हमेशा ये करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका नुकसान हो जाए, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, 3 ट्रेड लेता हूँ नॉर्मली मैं दिन में, 3 या 4 मैक्सिमम, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे प्रॉफिट निकालता हूँ। ऐसा नहीं करता कि एक ही ट्रेड से करूँ। मान लो 5,000 प्रॉफिट हो गया, स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, उसके बाद दोबारा मौका देखूँगा, 1-1.5 घंटे बाद कुछ मिल रहा है, आधा घंटे बाद कुछ मिल रहा है, तो ट्रेड लूँगा नेक्स्ट, उसमें 25 तो 3,000 हो गया। तो मेरा एक ये है फंडा कि मान लीजिए अगर मुझे नुकसान हो गया, तो मेरा उस दिन का टारगेट ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँगा। उस दिन का मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मुझे कोशिश करनी है कि ये पैसा मेरा रिकवर हो जाए। वो भी सिर्फ कोशिश करनी है, ज़रूरी नहीं है कि करूँगा ही करूँगा। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि हाँ नहीं करनी ही करनी है, तो फिर तो भैया हो गया काम कि तुम 10,000 के कब 20 बना लोगे, 20 के कब 50,000 बना लोगे, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट आज पूरा दिन फंसा रहा, तो एक ही ट्रेड, एक सुबह लॉस वाली ली, एक उसके बाद प्रॉफिट वाली ली, 2 ही ट्रेड ली, ये ऊपर की तरफ चला गया भाई। इसके अलावा एक सवाल और था ईमेल में जो आ रहा था, मेरे जो टेलीग्राम चैनल था स्काई माइंड स्टॉक्स जो था, उस पर अपडेट नहीं आ रहे थे। मैं बिल्कुल भाई कट हो गया था, मैं पहले बाहर चला गया था, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था मुझे, उस वजह से मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया इस चीज़ों पे भाई। अब कोशिश करूँगा दोबारा से आने की। इसको मैंने मर्ज कर दिया भाई दूसरे उसमें, ऑरेंज विजार्ड करके एक नया टेलीग्राम चैनल है, फ्री है वो भी भाई, उस पर हम कॉल्स दे रहे हैं, ऊपर नीचे की सब फ्री है, कोई वैसा नहीं है। ऑरेंज विजार्ड करके है, इसको सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, उसमें फ्री में है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो अगर किसी को ज्वाइन करना है, वो देखना है जो भी हम कॉल स्पॉट वगैरह देते हैं। 15 मार्च से हम पूरे एक्टिवली ट्रेड उसमें शुरू हो जाएगा। मैंने पूरा इसमें, अब मैं कोशिश करूँगा कि स्टाफ हायर कर लूँ भाई, अकेले से हो नहीं पाता यार, सच्चाई तो ये है। ठीक है भाई, और इसके अलावा स्काई माइंड स्टॉक्स वाला जो है वो बंद ही हो जाएगा, उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है अब उसमें जाने की, अभी कुछ उसका है नहीं वैसे प्लानिंग की, होगा क्या। एक वेबसाइट है भाई, वेदसुमन.com, ये वाले भाई यहाँ पे कोर्स आ रहा है जिसमें कि मैं ही खुद पढ़ाऊँगा। उसमें 999 रुपये का है भाई वो। अगर उसमें आप स्काई माइंड 10 लिख के भेजते हो ईमेल पे, डायरेक्ट ईमेल करना है, उसमें ना ईमेल आईडी लिखी हुई है, वो ईमेल आईडी है vedsuman.com@gmail.com। ठीक है, इस पर डायरेक्ट भेज देनी है आपको। इस पर लिख के अपना नाम, आपका नंबर, सिटी, और नीचे भाई स्काई माइंड 10 कर देना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले प्राइस पे। इसमें सब कुछ सिखाएंगे भाई, वो स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके चलेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें, जैसे कि आपका
स्टॉक्स होते हैं खरीदने वाले, फिर आपको ऑप्शन सिखाई जाएंगी, स्ट्रेटजीज़ मैं उसमें सिखाऊंगा, जो है खुद ही सिखाऊंगा भाई, इसमें मैं स्ट्रेटजीज़ भी होंगी इसमें, ऑप्शन बाइंग की भी, ऑप्शन सेलिंग की भी। प्रेफर मैं करूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग पे चलें। ऑप्शन सेलिंग वाले के लिए 1-1.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए कम से कम, या फिर 1 लाख कम से कम हो, तो आप हैज वैज करके कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के लिए 20,000 रुपये आपके पास होने जरूरी है, आपके अकाउंट में, हमें नहीं देने, वो आपके अकाउंट में होने ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो अगर किसी भाई को सीखना हो तो SkyMind 10 कूपन कोड लगाना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, SkyMind 10 लिख के भेज देना। सीधा डायरेक्ट मेल करना है, वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें थोड़ा एरर आ रहा है, तो सीधा अपनी ईमेल आईडी पे जाके इस ईमेल पे जो है आपको ईमेल करना है। मैं तो पूरा साफ करके एक बार और लिख देता हूँ, vedsuman.com@gmail.com, इस पे भेजना है भाई अपना नाम, नंबर, सिटी और आपका SkyMind 10 करके भेज देना, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं कुछ में वो पैम्पलेट लगवा दूंगा वीडियो में, ठीक है भाई। एक ट्रेड, क्योंकि मेरा लॉस की वजह से मैंने ये वाली ट्रेड भी छोड़ दिया, और अच्छा हुआ देखो छोड़ दी मैंने। देखो कन्फ्यूजिंग डे जब होता है ना, मज़ा नहीं आता है ट्रेड करने में, ऊपर से जब पहले ही दिन पहली ट्रेड में नुकसान हो जाए तो और भी मज़ा नहीं आता। हमेशा एक चीज़ को गांठ बांध लो भाई, जब भी तुम्हें नुकसान हो जाए ना पहला ही ट्रेड में, तो उस दिन तुम कोशिश करो कि हल्का ही रहो, समझ रहे हो। क्योंकि नुकसान अगर हो रहा है, अगर आपका सेटअप देखो ठीक है, आपकी सिस्टम ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कि उल जलूल ट्रेड ली हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक ट्रेड ली थी, प्रोजेक्शन के हिसाब से ट्रेड ली थी, पर ऊपर की तरफ जाके लॉस हो गया यानी कि प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि या तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा पूरा दिन, या फिर साइडवेज चला जाएगा, और आज क्या हुआ, ये पूरा दिन साइडवेज चला गया। हालांकि इसमें भी मैंने साइडवेज मार्केट में भी 16,000 में से यानी कि मैंने 7,000 रुपये कमाए, लगभग 50% रिकवर कर लिया। उसके बाद ये भी हो जाता, पर क्योंकि ना तो कॉन्फिडेंस था और ना ही मन कर रहा था करने, वो ऊपर से होली वैसा है, तो मैंने ज़्यादा टेंशन लिया नहीं, कोई नहीं, कब मार्केट रोज़ खुलेगा, आज पैसे लेके गया कोई नहीं, कल देगा भी। बस देखना हमें यह है कि जब भी नुकसान हो छोटा हो, और जब फ़ायदा हो तो बड़ा हो, बस ये बात है भाई, ठीक है भाई। और ये अब से डेली की कोशिश रहेगी कि डेली डालूँ मैं, किसी में कोई लालच नहीं है भाई मेरा, ठीक है। चलो कल को मिलते हैं भाई, ओके, थैंक यू।